Welcome to this channel Rise Up. My name is Rahim Samnani, and in this video we will learn the entire basic for differentiation in very short amount of time. So let's get started. सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते कि डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या. ठीक है, सो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले सो डिफरेंशिएशन मतलब कोई बड़ी चीज है, इसको छोटी छोटी चीज में ब्रेक करना, ये प्रोसेस को अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बड़ा टास्क है, उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना, ये प्रोसेस को अपन डिफरेंशिएशन बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप 12th क्लास में, राइट, आपको 12th एग्जाम पास करना है या सपोज टॉप करना है. तो क्या करेंगे, अभी 12th क्लास में बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपको अलग अलग पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना. अभी अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी अलग अलग चैप्टर्स रहते, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग एक्सरसाइज रहती, और अलग अलग एक्सरसाइज में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं, राइट. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिफरेंशिएटिंग हियर. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. सो इन शॉर्ट, कोई बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना, ये प्रोसेस को अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं. ठीक है, इसका ही ऑपोजिट है इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करना. ठीक है, कंबाइन करना टू फॉर्म ए बिग पार्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. ऑलराइट, so this is the meaning of differentiation. Now let us talk about derivative. ठीक है, derivative is another name for differentiation. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इमेजिन करो, एक शुगर फैक्ट्री है. तो शुगर फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, वो फार्मर्स से ना शुगर केन बाय करते हैं, है ना. शुगर केन बाय करते और फिर शुगर केन का जूस निकाल के उसको ड्राई करके उसको प्रोसेस करके उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह ऐड करके उसका शुगर बनाते हैं, राइट. तो कैन आई से शुगर इज द डेरिवेटिव ऑफ शुगर केन. ठीक है, शुगर इज द डेरिवेटिव ऑफ शुगर केन. दिस इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. जैसे ये एक पार्ट इसका एक डेरिवेटिव रहेगा. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. नाउ थ्रू आउट द चैप्टर आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो सपोज यहाँ पर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. ये एक अल्जेब्रिक फंक्शन है. तो ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव कैसा लिखेंगे अपन, तो एफ ऑफ एक्स को आप एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, या तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, डी बाई डी एक्स ध्यान में रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो आपके पास में दो चॉइस है, एक तो आप एफ डैश एक्स लिख सकते हैं या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, बहुत बार अपने को फंक्शन ऐसा नहीं, ऐसा वाई के फॉर्म में देकर लेता, तो यहाँ पर आप y का डेरिवेटिव y डैश लिख सकते हैं या तो d बाई डी एक्स ऑफ y. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नाउ देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, लेट अस सी सम ऑफ देम. जैसे इसको आप ध्यान में रखने के लिए लिएट करके ध्यान में रख सकते हैं, LIATE. L for logarithmic function, I for inverse function, A for algebraic function, T for trigonometric function and E for exponential function. Okay, अभी logarithmic function क्या होता है, logarithmic function मतलब ऐसा function जिसमें log रहता. Okay, inverse function, inverse function मतलब ठीक है log रहता, तो log of 2x plus 3 या log of कुछ भी है तो वो logarithmic function हो जाएगा. इनवर्स फंक्शन मतलब जिसमें इनवर्स यानी माइनस रेज टू पावर 1 रहता, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 5x या tan इनवर्स ऑफ 8x, उसको अपन इनवर्स फंक्शन बोलते हैं. अल्जेब्रिक फंक्शन अभी आपने ऑलरेडी देखे, अल्जेब्रिक फंक्शन में ये क्वाड्रेटिक्स क्यूबिक ऐसे इक्वेशंस रहते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जिसमें कुछ वेरिएबल्स वगैरह रहते हैं. ठीक है, तो इसको अपन अल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक, ठीक है, सेक, ऐसे जो भी फंक्शंस रहते हैं उसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं. ठीक है, जैसे tan 5x प्लस 3 या sin 8x प्लस 5. ओके, नाउ फाइनली वी हैव एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब जिसके पावर में कुछ रहता. ठीक है, जैसे e टू द पावर 2x या a टू द पावर 5x.
e to the power 2x plus 7 या a to the power 5x plus 3. So these are some of the examples of exponential functions. Okay, I hope it is clear. Now this is very important slide. कुछ बेसिक फंक्शंस है, उसका डेरिवेटिव क्या है वो अपन देखेंगे. ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना पड़ेगा. जैसे सपोज कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कोई इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, लास्ट में प्लस 5 है, तो प्लस 5 इज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता? कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता. ओके, सपोज 5 है तो 5 का डेरिवेटिव 0. ओके, 5x है तो 5x कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट है. तो कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा. x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n के कोई फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव होगा n x रेज टू पावर n माइनस 1. ठीक है, ये जो पावर है ये सामने आ जाता, ठीक है, और ये पावर में से एक माइनस कर देते हैं अपन, तो n x रेज टू पावर n माइनस 1. ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल x क्यूब है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? ये पावर में 3 है तो 3 सामने आ जाएगा, 3x, और यहाँ पे 3 में से एक 1 माइनस कर देंगे तो 3 माइनस 1 इज 2, तो 3x स्क्वायर. ठीक है, x रेज टू पावर 5 है तो 5x टू द पावर 4. ओके, सो ठीक है, इज इट क्लियर? x रेज टू पावर n के कोई फॉर्म में है तो n x रेज टू पावर n माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रूट एक्स का डेरिवेटिव होता 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ठीक है, रिमेंबर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सपोज रूट 5x है तो उसका होगा 1 अपॉन 2 रूट 5x. ओके, 1 अपॉन x है तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. ओके, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. log x का डेरिवेटिव होता 1 अपॉन x. ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है, ये सब आपको काम में आने वाले हैं, इसके सिवाय आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं. तो log x का डेरिवेटिव होता 1 अपॉन x. ओके, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता e टू द पावर x. ठीक है, ये काफी सिंपल है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x. ओके, फाइनली वी हैव e टू द पावर x. e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता e टू द पावर x log a. e टू द पावर x log a. जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर x है तो 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा 3 टू द पावर x इंटू log 3. 5 टू द पावर x का होगा 5 टू द पावर x इंटू log a. Okay, so this is the derivative of some basic functions which you must know. Now let us talk about derivative of some trigonometric functions. Trigonometric functions अपने को पता है sin, cos, tan, cot, sec, cosec, इसका भी डेरिवेटिव होता. ठीक है, तो सबसे पहले जो c से स्टार्ट होते उसको आप देखो, cos, cot और cosec. ठीक है, cos, cot और cosec, इसके जो भी डेरिवेटिव रहेंगे ना वो हमेशा माइनस से स्टार्ट होंगे. ऑलराइट, जो भी c से स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस से स्टार्ट होगा. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग. sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव sin x. ठीक है, बट ये c से स्टार्ट हो रहा तो माइनस. ठीक है, सिंपल फर्स्ट टू. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस टू. tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और cot x का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x. अभी ये c से स्टार्ट हो रहा तो माइनस cosec स्क्वायर x. ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस टू. sec x का डेरिवेटिव इज sec x into tan x और cosec का डेरिवेटिव इज माइनस cosec x into cot x. ठीक है, ये c से स्टार्ट हो रहा तो माइनस cosec x into cot x. Okay, so this is the derivative of trigonometric functions. All right, now let us solve some simple problems. जैसे एक फंक्शन देकर है अपने को f of x equals to 4 into x to the power 5 plus 3. ठीक है, ये अल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको अपने को ठीक है, अल्जेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी है. ठीक है, तो इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f of x को अपन f dash x लिख सकते हैं या तो d by dx of f of x, योर चॉइस. तो f of x का अपने f dash x लिख दिए इक्वल्स टू, ये 4 कोएफिशिएंट है. ठीक है, ये x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट है तो 4 को आप एज इट इज रखो अनटच्ड. और x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? ये x रेज़ टू पावर n के फॉर्म में है.
ठीक है। सो x रेज टू पावर n के फॉर्म में है तो पावर सामने आएगा 5, x टू द पावर इसमें से 1 माइनस करो, 5 माइनस 1 प्लस 3, 3 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, so plus 0. All right. Now 4 into 5 is 20. X to the power 5 minus 1 is 4. So this is our answer. This is the, okay. So we differentiated this function. Now let us take one more example. Y equals to 3 tan theta. Sorry, y equals to 3 tan x. So differentiating with respect to x, y का होगा dy by dx equals to 3 coefficient है तो as it is tan x का derivative is sec square x. So sec square x. All right, so this is our answer. Simple. Now we are going to learn operations, addition, subtraction, multiplication और division के cases में क्या होता वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस साइन x। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों के बीच में प्लस है, तो प्लस के केस में अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा पहले आप एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस है तो क्या करते हैं अपन इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं और इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ऑलराइट, अभी 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 कोएफिशिएंट है तो एज इट इज x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3 सामने आएगा और यहाँ पे 2। ठीक है, सो 3 इंटू 2 इज 6x और यहाँ पर स्क्वायर बचेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, 3 सामने आ गया तो 3 इंटू 2 इज 6x और यहाँ पे 3 माइनस 1 इज 2, सो 2x क्यूब का डेरिवेटिव इज 6x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ओके, सो दिस इज अबाउट एडिशन। एडिशन में अपन क्या करते हैं, दोनों भी टर्म का अपन डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, नाउ सब्सट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एडिशन। यहाँ पर है y इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस लॉग x। पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख दो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा ले लो। ऑलराइट, अभी माइनस है तो अभी सेम प्रोसेस, इसका डेरिवेटिव लो माइनस इसका डेरिवेटिव लो, तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। अभी e टू द पावर x का डेरिवेटिव इज e टू द पावर x सेम रहता, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 upon x. Okay, so this is about subtraction. So addition and subtraction same, दोनों भी जो टर्म है उसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, बट मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन दे आर क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, जैसे मल्टीप्लीकेशन में अपन u इंटू वी रूल यूज करते हैं। अभी u इंटू वी रूल क्या होता, देखो अभी डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, जैसे यहाँ पर देखो साइन x है और e टू द पावर x है। ठीक है, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वी हैव f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x इंटू e टू द पावर x। ठीक है, यहाँ पे देखो दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा पहले आप साथ में लिख दो। ठीक है, इसको एज ए u ट्रीट करो, इसको एज ए v ट्रीट करो, सो u इंटू वी रूल यूज करने वाले हैं अपन। ठीक है, सो u इंटू वी रूल क्या बोलता, u मतलब साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, अभी साइन एक्स एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। ओके, अभी दोनों में से आप e टू द पावर x कॉमन ले लो, सो e टू द पावर x कॉमन साइन x प्लस cos x, सो f डैश x इज e टू द पावर x into sin x plus cos x. So this is about multiplication of two functions. ठीक है, सो यहाँ पे अपन u into v rule यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। नाउ लेट अस लुक एट द डिविजन्स ऑफ टू फंक्शंस।
अगर दो फंक्शंस डिवीजन में है तो अपन u बाई v रूल यूज करते हैं। u बाई v रूल, अभी u बाई v रूल क्या होता, जैसे कोई फंक्शन है जो डिवीजन में है तो u बाई v रूल इज v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square। ओके, अगर दूसरे टर्म में कॉल करना है तो डिनोमिनेटर, ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, सो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, दो फंक्शन डिवीजन में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू यू बाई वी रूल अप्लाई करो, सो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, या फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉल इन दिस टर्म, सपोज ये u है ये v है, ठीक है, सो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ठीक है, या तो आप इसको ऐसा भी कॉल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x माइनस log x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज, ठीक है, x रेज टू पावर n के फॉर्म में है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x रेज टू पावर 1, ठीक है, 1 नहीं लिखे तो भी चलता, तो 2x। ऑलराइट, अभी x square whole square is x to the power 4, so this is our answer and this is about division of u by v rule। okay, so that's all we have in our basic। I hope everything is clear। अगर आपको इतना पता है तो आप आगे का differentiation easily कर सकते हैं। okay, I hope you found this video helpful। for more such videos please subscribe to our channel, share it with your friends। thank you so much।